टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत ही ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है और बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि पी टाइप पैनल और एन टाइप पैनल में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको दो चीज़ें बेसिक जो केमिस्ट्री है वो समझनी पड़ेगी कि एक होता है कंडक्टर जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो पास होता है, और एक होता है इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को रोकता है, जो हमने बचपन में पढ़ा है साइंस में। और एक होता है सेमीकंडक्टर जिसमें करंट पास होता भी है और नहीं भी होता। तो जो सेमीकंडक्टर और ये कंडक्टर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसी से हमारी पैनल्स जो है वो तैयार होते हैं, और वो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो सिलिका यानी वो जो है वो सैंड में से निकलता है, और सैंड को एक प्रोसेस के बाद उसमें से वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हमारा पैनल सिर्फ सिलिकॉन का नहीं बनता, उसके साथ डोपिंग की जाती है। डोपिंग एक प्रोसेस होता है, और डोपिंग के भी मुख्तलिफ प्रोसेस है। पहले जो है वो HJT प्रोसेस होता था, फिर उसके बाद पर्क प्रोसेस आया जिसको आप मोनोपर्क हाफ कट की प्लेट्स वगैरह भी आपने सुनी होंगी। जो अब जो डोपिंग सिस्टम नया जो जदीद जो डोपिंग सिस्टम है वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि डोपिंग हम करते किस चीज़ की। डोपिंग यानी सीधी सी सिंपल वर्ड में बोले तो मिलावट। तो जो सिलिकॉन है उसके अंदर हम एक होती है फोस्फोरस की मिलावट और एक होती है बोरोन की मिलावट। अच्छा जी, बोरोन की जब हम मिलावट करते हैं तो जो हमारा पैनल तैयार होता है उसमें पॉजिटिव करंट फ्लो ज़्यादा होता है, तो जिसको हम नाम देते हैं पी टाइप पैनल का। और जो हम फोस्फोरस की डोपिंग करते हैं यानी फोस्फोरस की मिलावट करते हैं सिलिकॉन के साथ, तो हमारा पैनल तैयार होता है एन टाइप पैनल। हम उसको एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे उसमें पॉजिटिव करंट की फ्लो की मिकदार ज़्यादा थी, इसमें नेगेटिव करंट चार्ज की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इसको एन टाइप बोलते हैं। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि हमें कौन सा पैनल लेना चाहिए, पी टाइप या एन टाइप, कौन सा बेहतर है हमारे लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो बोरोन होता है यानी जिससे पी टाइप पैनल बनता है, जिसमें जो पॉजिटिव करंट फ्लो को बढ़ाता है, बोरोन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो जब एक केमिकल कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव होता है तो आप जाहिर सी बात है वो फ्यूचर में जाके अपनी एफिशिएंसी लॉस करेगा, और वो अपनी एफिशिएंसी लूज करेगा तो आप आगे जाके आपका पैनल अपनी एफिशिएंसी गिराएगा, और जाके उसकी एफिशिएंसी 20 से 30% तक भी गिर सकती है आगे आने वाले 10 से 15 सालों में। जबकि दूसरी तरफ जो एन टाइप पैनल है वो अपनी एफिशिएंसी मेंटेन रखता है, क्योंकि जो फोस्फोरस है जो उसमें यूज होने वाला कंपाउंड है वो अपनी किसी भी तरीके का वो रिएक्टिव नहीं होता, ना ऑक्सीजन के साथ और ना ही वो कार्बन वगैरह के साथ रिएक्टिव होता। तो आप उसको लाइफ टाइम उसकी काफ़ी बेहतर होती है पी टाइप के मुकाबले में। और दूसरी बात ये कि वो ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी मेंटेन रख सकता है ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो मैंने आज की आपको कोशिश करी कि कम से कम वक्त में और आसान से आसान अल्फाज में आपको ये समझा सकूं कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ना ख्याल है।